पीएम मोदी आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उली हातू का दौरा करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे रांची में भगवान बिरसा मुंडा के मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। झारखंड के सेनानियों के बारे में लेंगे जानकारी। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उली हातू पहुंचेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा और PMVTG मिशन का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आज पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का रांची पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने पीएम मोदी पर की फूलों की बारिश। पीएम मोदी ने देर रात किया रांची में रोड शो। गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर देंगी श्रद्धांजलि। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का सुबह 9 बजे होगा आयोजन। मध्य प्रदेश में आज प्रचार का आखिरी दिन। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। 17 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। साजा, जांजगीर और कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। रायपुर और अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। भाटापाड़ा, भिलाईगढ़ई और इसके अलावा धमतरी में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी प्रचार के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतरेंगे। बेमेतरा और बौलादा बाजार में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में संभालेंगे प्रचार का कमान। दतिया और सीधी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज मध्य प्रदेश में तूफानी रैली। बैतूल, बैरसिया और भोपाल में करेंगे जनसभा को संबोधित। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ आज कटनी और सिवनी में करेंगे चुनाव प्रचार। बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी जाएंगे। पीएम मोदी की आज राजस्थान के बायतू में जनसभा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज अजमेर में होगी। सीएम गहलोत समेत कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल होंगे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज 2 जगह करेंगी चुनाव प्रचार। 12 और झालावाड़ में रैली को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी ने बैतूल में बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया मूर्खों का सरदार। कहा कि उन्हें देश की उपलब्धि नहीं दिखती। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को लॉकर खुलने का डर सता रहा है। लॉकर से आलू नहीं सोना निकल रहा है। पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। मोदी को बताया झूठों का सरदार। पीएम के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी पीएम को पहले से ही चुनावी नतीजों की जानकारी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि नतीजों की जानकारी होने की वजह से ही वो कर रहे हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल। राहुल को कर रहे हैं संबोधित। पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि पीएम का बढ़ गया है अहंकार। अब वो आम जनता को दे रहे हैं गाली। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने किया राहुल पर अटैक। कहा कि राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट मिलती है वही उसे पढ़ लेते हैं। मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी कितना जानते हैं सबको मालूम है। इंडिया इज इंडिया का समय गया। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया जनसभा को संबोधित। कहा कि कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी नहीं कर सकती एमपी का भला। परिवारवाद पर शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि 5 पीढ़ी से कांग्रेस को अपने परिवार का गढ़ बनाए हुए है गांधी परिवार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। पूछा अमेठी हारने के किसने दिए पैसे। पीएम मोदी के सामने कितने पैसे में बिके। तेलंगाना की रैली में ओवैसी ने कहा कि मुझे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। आप मोहब्बत दिखाएंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगा कुर्बान। असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का आरोप। बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस के वोट काटते हैं। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। 16 नवंबर तक जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा। पीएम मोदी के खिलाफ 2 ट्वीट करने पर 16 नवंबर तक मांगा है जवाब। एमपी से छत्तीसगढ़ तक राम मंदिर बना चुनावी मुद्दा। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने भगवान राम को बताया था काल्पनिक। अब राम भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं। एमपी की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी राम मंदिर पर जो वादा किया वो पूरा किया। बन रहा है राम मंदिर। असम सीएम ने भी कांग्रेस को घेरा। कहा कि 70 साल में किसी पीएम ने नहीं बनवाया राम मंदिर। पीएम मोदी ना होते तो राम मंदिर ही नहीं बनता। एमपी के भिंड में सीएम योगी की जनसभा। डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे। गरीबों के घर में बिजली, रसोई, गैस सब। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार जारी। बेरोजगारी, महंगाई पर बीजेपी को घेरा। पूछा 20 साल में कितने लोगों को मिली नौकरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। सीएम भूपेश बघेल के लिए वोट मांगे। बघेल सरकार का जाना तय। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी से मुक्ति चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर नितिन गडकरी का तंज। कहा कि गरीबी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की दूर हुई है। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी धर्म के नाम पर भड़काने का एजेंडा थोप रही है। सीएम अशोक गहलोत का निशाना। राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। हमें 5 साल के काम पर मिलेगा वोट। सचिन पायलट का बयान। राजस्थान बीजेपी नेता जितेंद्र मीणा को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। बस्सी से घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान पर कार्रवाई हुई।
सारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो राय सहारा श्री का आज लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। सहारा सिटी में दी जाएगी अंतिम विदाई। सहारा श्री का देर रात मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ निधन। 75 साल के सहारा श्री लंबे वक्त से बीमार थे। समाजवादी पार्टी ने सहारा श्री के निधन पर ट्वीट करके दुख जताया, परिवार के प्रति जताई संवेदना। अपने बेटे के वायरल वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर CFSL करे जांच ताकि साजिश को हो सके खुलासा। BESCOM ने JDS नेता HD कुमारस्वामी पर केस दर्ज किया। दिवाली पर बिजली चुराने का आरोप लगाया। NCP शरद गुट के नेता जयंत पाटिल डेंगू से संक्रमित हुए। जयंत पाटिल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, लिखा कि हालत स्थिर। लखनऊ में दिखा आग का तांडव। मोमबत्ती और थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। ADDCP शशांक सिंह ने जानकारी दी। यूपी के हापुड़ में भी आग लगने से मची अफरा तफरी। इलेक्ट्रिक वायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। उड़ीसा के पूरी रेलवे स्टेशन डिपो पर भी दिखा आग का विकराल रूप। ट्रेन की एक बोगी में लगी आग। चेन्नई के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। चेन्नई में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए अलर्ट जारी। रामनाथपुरम में 2 दिन के लिए मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई। पंजाब के सरहिंद में यात्रियों ने किया ट्रेन पर पथराव। छठ के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन रद्द होने से भड़का लोगों का गुस्सा। RPF ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा। सरहिंद से सहरसा के लिए चलने वाली थी स्पेशल ट्रेन। छठ को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। आनंद विहार पर भीड़ काबू करने के लिए RPF के अधिकारी और जवान तैनात। छठ की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे तैयार। 515 अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है सेंट्रल रेलवे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया बिजली मंत्रालय मंडप का उद्घाटन। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में था कार्यक्रम। एटमॉस्फेयर को लेकर बोले ऊर्जा मंत्री कि विकसित देशों के औद्योगिकीकरण की वजह से एटमॉस्फेयर में 85% कार्बन डाइऑक्साइड का लोड है। 16 नवंबर को 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेंगे। IPEF के मंत्रियों ने सैन फ्रांसिस्को में की बैठक। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी भाग लिया। बैठकों के दौरान सभी ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। मलेशिया के उद्योग मंत्री तेंकू जफरुल से मिले पीयूष गोयल। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष डॉन फेरल से भी हुई पीयूष गोयल की मुलाकात। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। अब आसमान से काशी के दर्शन कर सकेंगे पर्यटक। हेली टूरिज्म योजना शुरू करने की तैयारी में होगी सरकार। हेलीकॉप्टर से करीब 20 से 25 मिनट की होगी राइड। साथ ही चंदौली में इको टूरिज्म की भी लुत्फ उठाने के लिए तैयारियां। इजरायल हमास जंग का आज 40वां दिन। गाजा पट्टी पर इजरायल का लगातार हमला जारी। इजरायली सेना की गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों से आमने सामने की भिड़ंत। IDF ने जारी किया वीडियो। इजरायली सेना के 2 ब्रिगेड की गाजा पट्टी कार्रवाई आई सामने। एक मकान को घेर कर फायरिंग करते नजर आए सैनिक। इजरायली सेना ने हमास के कई ठिकानों को बनाया टारगेट। रॉकेट से कई इंफ्रास्ट्रक्चर को किया तबाह। IDF के वीडियो में हमास के हथियारों का जखीरा भी नजर आया। इजरायली सैनिकों ने हथियार के गोदाम को तबाह किया। इजरायली सेना के टैंक्स भी गाजा पट्टी में भीतर तक घुसे। हमास के ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली सेना से टैंक्स की कार्रवाई का वीडियो जारी किया। हमास के से कम 200 ठिकाने तबाह किए गए। इजरायली हेलीकॉप्टर्स और जेट भी लगातार कर रहे हैं बमबारी। हमास के कई सुरंगों पर बमबारी की। इजरायल ने दीर अल बाला में एक अस्पताल के पास किया स्ट्राइक। रिहायशी इलाके को टारगेट किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। कई मकान हुए जमींदोज। वेस्ट बैंक के तुलकरम में इजरायली सेना की रेड में 7 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। इजरायली सेना ने कई सड़कों और पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाया। वेस्ट बैंक में अब तक 190 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा पट्टी से इजरायल पर हमास का रॉकेट अटैक जारी। तल अवीव में 2 लोग हुए घायल। उत्तरी इजरायल सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह गुट ने किया हमला। हिजबुल्लाह का दावा इजरायली सेना के सप्लाई चेन का किया गया टारगेट। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायली सेना का बुलडोजर को उड़ाया गया। ट्रांसमिशन पोल लगा रहे मजदूर भी हमले में घायल हुए। वॉशिंगटन DC में इजरायल के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। नेशनल मॉल पर हजारों की तादाद में लोगों ने हमास के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका में इजरायल और हमास की जंग का दिखा असर। न्यू ऑरलियंस की यूनिवर्सिटी में इजरायल और हमास समर्थक छात्रों के बीच झड़प। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर। दोपहर 2 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला। वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में सारे मैच जीतकर टॉप पर है टीम इंडिया, जबकि न्यूजीलैंड 9 में से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के चौथे स्थान पर है। सेमीफाइनल से पहले प्रैक्टिस सेशन में कूल नजर आए कैप्टन रोहित शर्मा। विराट कोहली ने नेट्स में मोहम्मद सिराज का किया सम्मान। शुभमन गिल, KL राहुल और श्रेयस अय्यर ने अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने भी किया आराम। सेमीफाइनल से पहले बोले टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा, अपनी मानसिकता और रवैये को लेकर कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सेमीफाइनल के मुकाबले से पहले बोले न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन, टीम इंडिया शानदार है तो हम भी कम नहीं है।
साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने। मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ा, सिराज नंबर 2 पर खिसके। 4 स्थान की छलांग लगाकर वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव 5वें नंबर पर। क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 से किया OTT प्लेटफॉर्म का रुख 2 सितंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने टीवी से तोड़ा नाता। नेटफ्लिक्स पर एक नए कॉमेडी शो के साथ आने का किया ऐलान। गोवा फिल्म फेस्टिवल में नजर आएगी घरेलू हिंसा पर आधारित फिल्म ढाई। आखिर प्रतियोगिता सेक्शन में फिल्म का हुआ चयन। घरेलू हिंसा की शिकार और विधवा महिला के प्रेम को दर्शाता है ढाई। आखिर प्रवीण अरोड़ा ने किया है फिल्म का निर्देशन।